सो हाय देयर। आज हम 79 ब्लैंक सेल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग पहले इसमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे राइट समझ रहे हो, यहाँ से हमें इधर जाना है ये वाले इंडेक्स में। आई होप आपको समझा होगा। यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से कहाँ पे जा सकता हूँ। मैं ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। मैं यहाँ पर भी नहीं जा सकता लेफ्ट में। मैं सिर्फ इधर जा सकता हूँ और इधर, मतलब राइट और आई होप आपको समझा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जा सकता हूँ और यहाँ पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ना हाउ मेनी पॉसिबल वे टू रीच हियर, यहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कितनी पॉसिबल वे। क्वेश्चन समझा आपको? हाउ हाउ मेनी पॉसिबल पॉसिबल वेज टू रीच स्टार, टू रीच स्टार। आई होप आपको समझा होगा क्वेश्चन क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो यही था, लाइक आई होप आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। अब ये प्रॉब्लली डीपी का प्रॉब्लम है, लाइक बट नो डीपी लाइक बेसिक डीपी, नॉट लाइक एडवांस। सो सो ये जो ग्रिड है, लाइक इसका एक एडवांटेज ये है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ ना, मैं अगर लाइक अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ तो मैं जो है वहाँ पे पहुँच ही जाऊँगा, राइट। जो मेरा वो है, लाइक हाँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो भी पहुँच जाऊँगा। अगर मैं ऐसा करके जाऊँ या फिर ऐसे करके जाऊँ, लाइक मैं किसी भी डायरेक्शन में जो मैं पहुँच ही जाऊँगा एंड में, ठीक है। सो सपोज अभी करिए कि वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ गया ना तो मैं ये मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये वाला या, मतलब मैं ये वाले पार्ट जो है ये वाला पार्ट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं इतने ही मैट्रिक्स में कहीं पर भी कहीं से भी जा सकता हूँ, राइट। आई होप आपको समझा होगा। अब चलिए ले लीजिए कि मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं ये वाला मैट्रिक्स राइट, अब मैं ये वाला मैट्रिक्स ले लूंगा, राइट। क्योंकि अब ये वाला पार्ट मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो इतने ही मैट्रिक्स में जितने भी वेज बनेंगे मैं यहाँ 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 पे पहुंचने का पहुंच जाऊंगा। आई होप आपको समझा होगा यहाँ तक, ठीक है। और एक चीज़ और जैसे मैंने पहले बोली है कि ये मैट्रिक्स में कोई ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं है। तो मतलब मैं हर बार ही पहुंच जाऊंगा किसी ना किसी तरह से, ठीक है, किसी ना किसी पाथ से। तो जो यूनिक पाथ है ना, उस पाथ को काउंट करके हमें प्रिंट करना है। आई होप आपको समझा होगा। सो सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पर गया। अब यहाँ से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और एक यहाँ पर जा सकता हूँ। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पर आया, ठीक है ना, या मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, है ना। या सो है ना, यहाँ से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आ सकता हूँ। सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, पहली बात ये है कि मैं अगर किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पे आऊँगा ना, तो मैं सिर्फ दो दो जगह ही जा सकता हूँ, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, है ना। कहीं पर भी अगर मैं हूँ तो मैं दो जगह ही विजिट कर सकता हूँ, या तो उसके राइट में या तो उसके बॉटम में। ये चीज़ आप दिमाग में रखना। और उसके बाद अब इस पे आते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन, लेकिन मैं दो डिफरेंट पाथ से कोई कॉमन सेल पे आ सकता हूँ, राइट। तो ऐसा बार बार होगा कि मैं कॉमन पे आऊँ, ठीक है। तो जब हम लोग रन करेंगे, लाइक तो हम यूनिक वेज चाहिए ना हमें, समझ रहे हो आप लोग क्या, मुझे यूनिक चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आप देखो, जब यहाँ पर आ गए ये दोनों, तो यहाँ पर फिर मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और यहाँ पर आ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं यहाँ से यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से भी मैं दो जगह ही जा सकता हूँ, या तो यहाँ पर जा सकता हूँ या तो यहाँ पर जा सकता हूँ, राइट, है ना। तो दो डिफरेंट पाथ लेके जब दोनों कॉमन सेल पे आएंगे ना, तो दोनों जब मूव करेंगे तो दोनों सेम पाथ, दो दो पॉसिबिलिटी होगी उनके आगे, लेकिन तो राइट में या तो बॉटम में, राइट।
है ना। तो यही है कि कभी कभी ना सेम सेल पे आ सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये सेल पे अगर मैं विजिट कर चुका हूँ राइट, तो मैं यहाँ पे जो मेरा एरे होगा उसमें सेट मार्क 1 कर दूंगा कि विजिटेड है, और वहाँ वहाँ से कितनी पाथ निकल सकती है वो जो है हम लोग कैलकुलेट करके रख लेंगे, जिससे हम लोग को बार बार डीएफएस फंक्शन को, क्योंकि ये डीएफएस फंक्शन इज प्रीटी एक्सपेंसिव राइट, बिकॉज डीएफएस फंक्शन इज प्रीटी, because DFS function is pretty expensive, या तो इसलिए बार बार ऐसे डीएफएस फंक्शन को वेस्ट करने से अच्छा है कि एक बार अगर मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ से जो भी पाथ है मैं उसको किसी में स्टोर कर लूंगा, ऐसे वेक्टर में, समझ रहे हो आप लोग। तो वो वेक्टर में अगर विजिट दिखा रहा है तो वहाँ से कितनी पाथ जाएगी वो मैं इसके अंदर स्टोर करके रख लूंगा, जिससे मुझे बार बार जो है विजिट ना करना पड़े। आई होप आपको समझा होगा, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अब मैं इसको ना लाइक इसका लाइक डीपी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वह देखने में आपको काफ़ी लाइक प्रीटी मच क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग ना बॉटम से शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आने के लिए दो लाइक 1, यहाँ पर आने का एक रास्ता है, ठीक है। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पर मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं बॉटम में जा नहीं सकता क्योंकि बॉटम में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहीं से आ सकता हूँ ना, तो ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये वाले इंडेक्स पे। अब जब मैं ये वाले इंडेक्स पे हूँ तो मुझे फिनिश पे जाना है, तो मैं फिनिश पे कैसे जाऊँगा, ऐसे और ऐसे, ये एक ही पाथ है, ऐसे नीचे तो कुछ है नहीं कि यहाँ से चले जाऊँ, तो यहाँ पर भी एक ही आएगा 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही जा सकता हूँ ना, और कोई पाथ तो है नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि मैं किसी भी अगर सेल में हूँ तो उसके राइट में जाऊँगा और या तो बॉटम में, आप तो जा नहीं सकता, तो इसका भी एक ही पाथ हुआ। तो यहाँ पे जितने भी है ना लाइक इन सब का एक ही एक होगा क्योंकि एक ही पाथ है, क्योंकि समझ रहे हो। अब यहाँ पर आते, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ये सेल से मैं कहाँ कहाँ पे आ सकता हूँ, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, बट यहाँ पे तो मैट्रिक्स के बाहर चला जाएगा, मैट्रिक्स के बाहर जा नहीं सकते, तो मैं जा सकता हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो इसका भी एक ही पाथ हुआ फिनिश करने का। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये वाले इंडेक्स पे, यहाँ पर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वाला एंड है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जा सकता हूँ, सो इसका भी एक ही हो गया, ठीक है। अब सपोज करें ये वाले इंडेक्स पे, ठीक है, ये वाले इंडेक्स से मैं यहाँ पे ऐसा एक पाथ हो गया और यहाँ से एक हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 1+1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे 2, मतलब अगर मैं इधर इस वे से जाऊंगा ना, इस वे से ऐसा करके जाऊं, समझ रहे हो, तो यहाँ से मुझे 2 पाथ मिलेगा फिनिश वाला, और यहाँ से जाऊंगा तो एक, तो ये कितना हो जाएगा, 2+1 3। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, ये वाले इंडेक्स पे हूँ मैं, तो ये वाले इंडेक्स पे क्या होगा, आई होप आप अब सब क्लियर होगा, 3 और एक 4 राइट। अब मैं यहाँ पर हूँ तो ये कितना होगा, 5 और ये 6 और ये 7। आई होप आपको समझा होगा कि कैसे इसका डीपी का मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे, ये प्योर पूरा मैथ्स ही है। अब यहाँ पर आया मैं 1 और 3, समझ रहे हो, मुझे यहाँ पर हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे मूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, तो वहाँ पे ऑलरेडी प्री कैलकुलेट करके मैंने रख दिया है, तो मुझे पूरा आइटरेट करने की जरूरत नहीं, बस वो प्री कैलकुलेट जो है उसके राइट में और बॉटम में उसको प्रिंट कराते हैं। 3 ये हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 6 10 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 5+10 कितना हो गया, ये वाला और ये वाला कितना हो गया 15 हो गया, तो 15, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं 6 और 15 कितना होता है, लाइक 21 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में अब आप देख सकते हो यहाँ से ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, तो अगर मैं ऐसे काउंट करूँ तो 21+7 28, और आंसर 28 ही आप अगर एग्जाम्पल में चेक करो तो, सो टोटल हो गया 28 राइट, 28 पाथ्स है, यूनिक पाथ। आई होप आपको समझा होगा कि ये कैसे लाइक इसका डीपी मैट्रिक्स बना, यहाँ तक आपको समझ गया। सो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो कोड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले एक लाइक स्टार्ट करते। तो मैंने जैसे पहले बताया था लाइक
कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है उसको एक रो लेके उसको पहले से 1 1 भर देते हैं, क्योंकि 1 1 ही होगा, है ना, क्योंकि सो मैं उसको रो दे देता हूँ नाम, उसको n करके 1 कर देता हूँ क्या। अब एक फॉर लूप ले लेता हूँ जो मेरा i से लेकर 0 तक जाएगा, i लेस देन i प्लस प्लस, i प्लस प्लस हो गया। उसके बाद वेक्टर है, वेक्टर हो गया। अब वेक्टर में क्या है कि यहाँ पे एक न्यू रो ले लेते हैं, राइट, एक न्यू रो लेते हैं और उसको आई ऑफ 1 कर देते हैं, ठीक है। या सो ये क्या करते कि it should be m-1, सो जो नेक्स्ट रो होगा मेरा वो होगा इंट ऑफ j i-2 होगा आई गेस। और फिर जो यहाँ पे मेरा j है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और j माइनस माइनस कर दूंगा मैं। उसके बाद जो न्यू रो है, न्यू रो ऑफ j जो है न्यू रो जो j है वो मैं वहां पे तो आपको ये समझ रहा होगा कि मैं ये जो क्या कर रहा हूँ, मैं अब आपको एक बार समझा दूंगा कि मैंने ये क्या किया है। लाइक +1 और न्यू रो ऑफ j दिस वन, राइट। सो जब ये हो जाएगा लाइक ऑलमोस्ट, सो मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगा न्यू रो के रिटर्न रो ऑफ 0। आई होप आपको समझा होगा, राइट। या सो ये जो मैंने किया, लाइक ये जो मैंने किया, ये जो भी ये मैंने क्या किया है, सपोज कि पहले मैंने क्या किया, इसको 1 1 भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एक लिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैं लूप को, क्योंकि n-1 मेरा लास्ट में होगा तो n-2 मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, n-2 मतलब यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये और ये ऑलरेडी 1 1 मैंने मान लिया कि 1 1 ही होगा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। अब इसका जो होगा j इंडेक्स वो होगा j+1 और j होगा, राइट, जो कि ऑब्वियसली 1 1 होगा, जो 1 1 करके यहाँ पे जो मेरा वो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा जो है ये 1 एंड 1, या ये ऐसे होगा। आई होप आपको समझा होगा कि कैसे किया मैंने। एक बार चेक करते कि काम कर रहा है कि नहीं। रॉन्ग आंसर, लेट मी चेक मैंने क्या गलती करी है। प्लस प्लस वाज राइट, जो न्यू रो इज राइट, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो भी राइट होगा। या सो मैंने गलती करी ही है, देखो कैसे पता है, क्योंकि या यहाँ पे ये आएगा, या रो आएगा। आई होप यहाँ पे, हाँ थैंक यू, देखिए काम कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।